कहा जाता है कि राजनीति में कब पासा पलट जाए ये कोई नहीं जानता। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया नैरेटिव तैर रहा है कि अपनों के बीच का खेल अपनों को ही निपटाने के लिए रचा जा रहा है। दोस्तों 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो काम चिराग पासवान ने किया था, अब वही काम 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश में भी करने जा रहे हैं। अच्छा, फर्क बस इतना है कि बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, अब क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं, और वो भी महत्वपूर्ण बात यही है बॉस के इशारे पर। दोस्तों बॉस कहने का मतलब यहां पे शाह साहब, बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत, राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों राजनीति में एक शब्द बहुत ही ज्यादा चलता है, वोट कटवा। लेकिन असल राजनीति में वोट कटवा सिर्फ वोट नहीं काटता, वो तो कभी कभी किसी बड़े नेता की कुर्सी भी काट सकता है या काट लेता है। अब देखिए ना, बिहार में 2020 का चुनाव याद कीजिए, चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान बताया, लेकिन चुनावी मैदान में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी ताकत से घटकर बहुत ही नीचे गिर गई, यानी 43 पर आ गई, 43। अब उत्तर प्रदेश में भी क्या यही फॉर्मूला, और इसकी चर्चा है, बस किरदार बदल गया है। तब निशाने पे नीतीश थे, अब निशाने पे क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। दोस्तों तो एक तरफ इधर हाथ पैर पटकने के बाद भी मोदी सरकार अपना बहुमत नहीं हासिल कर पाई कि मनचाहा जो चाहे वो कर ले, चाहे परिसीमन हो, चाहे इसके अलावा जो भी कुछ हो। तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का शाह साहब पत्ता काटने वाले हैं। सवाल उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ आखिर ऐसा क्या हो गया। तो एक तर्क यह भी है कि जहां महाराष्ट्र में खेला हुआ, बंगाल में खेला हुआ, महाराष्ट्र में शिंदे देवेंद्र फडणवीस ने, बंगाल में शुवेंदु अधिकारी ने विपक्षी सांसदों को तोड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी हवा चली कि सपा के सांसद बिक रहे हैं। अब सपा की बारी, तो कहां जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफल नहीं हो पाए विपक्षी सांसदों को तोड़ने में। दोस्तों कई मौकों पर वैसे आपने देखा है ना, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी ने इग्नोर किया, अमित शाह साहब ने नमस्ते स्वीकार नहीं किया। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार अगर बैसाखियों के सहारे आई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार। यूपी में 2019 के चुनाव में बीजेपी को जानते हैं कितनी सीटें मिली थी, 62। लेकिन 2024 के चुनाव में महज 33 सीटों पे बीजेपी सिमट गई। खबरें तो आ रही थी कि इस हार के बाद से योगी और भाजपा आला कमान के बीच तलखी है। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या पर्दे के पीछे से योगी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। सवाल क्यों, इस पर आते हैं। दोस्तों पंडित, पासी और पासवान के नारों के सहारे योगी आदित्यनाथ के सामने मैदान में कूद चुके हैं चिराग पासवान। दोस्तों जो बीजेपी अभी तक ये नैरेटिव चला रही थी सपा कांग्रेस अलग है, उसको तो 24 में ही जवाब, इस बार भी वैसे ही है। जो कि बात चल रही थी, बात सीट की नहीं जीत की है, तो क्लियर हो गया कि बस जीत की है और बस जीत की है। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दोनों सपा कांग्रेस तैयार है। वो नैरेटिव हवाई बीजेपी का हो गया। और कहते भी हैं जिसका घर शीशे का हो दूसरे पे पत्थर नहीं चलाया करते साहब। तो दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 से पहले लोजपा रामविलास की सक्रियता ने सवाल खड़े कर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि वो यूपी में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेगी। पार्टी के नेताओं की तरफ से यह भी संदेश दिया जा रहा है कि अगर आदेश मिला तो 403 सीटों तक तैयारी की जाएगी। लेकिन राजनीति में हर घोषणा का मतलब सिर्फ वही नहीं होता दोस्तों जो मंच से कहा जाता है। कभी कभी असली संदेश मंच से नहीं बल्कि मंच के पीछे से भी आता है, यानी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, वहां कुछ यहां कुछ, बाहर कुछ दिखाने की कोशिश, अंदर कुछ। वैसे आप एक बार राम के नाम पर राजनीति करने वाले स्थिति आज क्या है आप बेहतर जानते हैं, और इसलिए अब जो कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का वो तो छटका ही है। दूसरे
शंकराचार्य विवाद में बीजेपी ऐसे ही चारों तरफ से फंस चुकी थी, आपको यह भी पता है। तो बीजेपी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, किसान नाराज हैं, जवान नाराज हैं, युवा लगातार प्रदर्शन कर रहा है, पेपर लीक पे लीक हो रहा है और बड़बोलापन, सरकार का जवाबदेही की तो बात ही मत कीजिए। खैर, खबर पे आइए दोस्तों, बिहार में 2024 का मॉडल जरा समझिए, याद कीजिए 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव। दोस्तों, तब भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद करके नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा पाई। तब नीतीश कुमार के खिलाफ अमित शाह ने अपने ही सहयोगी दल लोजपा यानी चिराग पासवान को मैदान में उतार दिया था। अब जहां जहां जेडीयू ने चुनाव लड़ा, वहां पर एलजेपी यानी तब की एलजेपी चुनाव लड़ी और नीतीश कुमार को कमजोर किया। एनडीए का वोट बटा, नतीजा हुआ कि जेडीयू कई सीटों पर चुनाव हार गई और 43 सीटों पर जेडीयू सिमट के रह गई। नीतीश कुमार सदमे में, सोचने पे मजबूर। वो टीस आज भी नीतीश कुमार के अंदर दोस्तों, कि मुझे तीसरे नंबर की पार्टी अमित शाह और बीजेपी ने बना दिया अपने हनुमान के जरिए। दोस्तों, वही काम अमित शाह के कहने पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चिराग पासवान कर रहे हैं। सवाल ये है, क्योंकि अमित शाह की नजर में बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा जो उनका मुखालिफ है या सबसे ज्यादा जो अमित शाह का मुकाबला जिससे है इमेज को लेकर या किसी कुर्सी को लेकर, वो तो भाई योगी आदित्यनाथ से बड़ा कौन है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का बच्चा बच्चा कार्यकर्ता, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आमतौर पर वो बताता है योगी आदित्यनाथ को पसंद करता है, अगला पीएम योगी, पीएम चाहिए योगी। आम सवाल है दोस्तों। ऐसे में अमित शाह चाहते हैं कि मोदी के बाद हम प्राइम मिनिस्टर बने। इसके लिए सबसे जरूरी है कि इस पूरी लड़ाई से, इस पूरे रास्ते से योगी आदित्यनाथ को हटा देना है। राजनीतिक तौर पर दोस्तों, यहां समझने की बात यह, राजनीतिक तौर पर हटाना है। दोस्तों, यही तो पूरा खेल है ना। ऊपर से चिराग कहेंगे हम एनडीए के साथ हैं, मन से विपक्ष पर हमला करेंगे, सपा कांग्रेस को जाति की राजनीति करने वाला बताएंगे। लेकिन असली सवाल ये कि अगर चिराग की पार्टी यूपी में सच में सीटें लड़ती है, चुनाव लड़ती है, इसका नुकसान किससे होगा, विपक्ष को या बीजेपी को? क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोट लंबे समय से बीजेपी का बड़ा आधार माना जाता है। पासी वोटर बीजेपी ने पिछले चुनाव में मेहनत की है उस पर। और दोस्तों, अगर इन्हीं दो वोट बैंक पर चिराग सेंध लगाते हैं तो नुकसान किसका होगा? सीधा सवाल, योगी का। दोस्तों, उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि योगी को उत्तर प्रदेश में चुनाव हरवाया जाए। अगर वो चुनाव हार गए या योगी के नेतृत्व में बीजेपी की स्थिति खराब हो गई तो जाहिरी तौर पर योगी खुद ब खुद अमित शाह वाली रेस से आउट हो जाएंगे, जो कि आमतौर पर ज्यादा बीजेपी के समर्थन करने वाले छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यकर्ता नेता जो कि कह रहे हैं कि अगला पीएम योगी, तो उस रेस से योगी अलग हो जाएंगे। और इसलिए अमित शाह ने समझौता उतारा किसे? मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान को। चिराग को लेकर जो जानकारी है, जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी या योगी अपने पसंद का उम्मीदवार देंगे, वहां चिराग पासवान जो कि बीजेपी एनडीए के वोट में सेंधमारी करने के लिए पंडित पासी और पासवान समीकरण के साथ अपना उम्मीदवार देंगे ताकि योगी आदित्यनाथ को वो डैमेज कर सके। और इसी रणनीति पर वो काम करना शुरू कर चुके हैं। और यही वजह है कि बिहार में आपने देखा कि जब भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ, चिराग दौड़े भागे पहुंच गए, क्योंकि यूपी और आरा बक्सर का इलाका एकदम सटा हुआ है और वहां के हर एक्शन का रिएक्शन यूपी में दिखेगा। ब्राह्मणों में एक आक्रोश है बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और उस आक्रोश का फायदा चिराग उठाना चाहते हैं। चिराग पहले वहां गए, सरकार को यानी बिहार सरकार को, खुद की अपनी ही सरकार को खूब कोसा। दोस्तों, एक और फैक्ट यहां समझिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति अमित शाह अपने इशारे पर नहीं घुमा पाते हैं। महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या और भी जो राज्य हो, अमित शाह जिधर चाहते हैं गोटी बढ़ाते हैं, चाहते हैं। लेकिन यहां योगी बाबा है, योगी आदित्यनाथ, तो अब योगी बाबा को कैसे डराएंगे? बाबा भ्रष्ट नहीं है, बाबा इधर उधर नहीं करते हैं, सीबीआई, ईडी या जांच एजेंसी के सहारे उनको क्या डरा दीजिएगा? जब बाबा नहीं डरे, नहीं रुके, तब एक नई रणनीति के तहत उनको कमजोर करने की दिशा में कोई कोशिश दिल्ली, चूंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वो दो अलग एक साथ रहते हैं और साहब अलग रहते हैं, वो विवाद अपनी जगह।
तो इसलिए सहयोगी दल चिराग पासवान को मैदान में संभवतः उतार दिया गया है। पुष्टि इसकी हम नहीं करते कि ऐसा है, लेकिन चिराग पासवान उनके दल ने अलग से इसका एक संकेत दिया है, वो आगे देखिएगा। नए समीकरण के साथ ये सोच करके यूपी में ब्राह्मण योगी से नाराज है, शंकराचार्य विवाद और फिलहाल तो चंदा चोरी विवाद, राम मंदिर, सभी को लेकर यूपी में बीजेपी ऐसे फंसी है। नेतृत्व जो कर रहा है उसका वो खास तौर पर यानी योगी, और इसका सीधा फायदा अगर चिराग पासवान आ रहे हैं तो संदेश क्या दे रहे हैं वो, जितना ब्राह्मण वोट कटेगा उतना योगी आदित्यनाथ जो है वो कमजोर होंगे, यानी उनकी पकड़ कमजोर होगी। यूपी में चिराग पासवान का नया नारा गूंजे धरती आसमान, पंडित पासी पासवान सियासी बहस का केंद्र बन गया है। पंडित यानी ब्राह्मण, पासी यानी यूपी का मजबूत दलित समुदाय, और पासवान जो कि चिराग की अपनी पारंपरिक पहचान है। अब सवाल यह कि यह समीकरण किसके वोट में सेंध लगाएगा, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, या फिर बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में। दोस्तों, बीते दिनों लोजपा रामविलास ने लखनऊ में एक कार्यक्रम किया था जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शिरकत की थी। कार्यक्रमों के जरिए पार्टी यूपी में एनडीए को अपनी ताकत का एहसास कराने के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की रणनीति को काटने में जुटी हुई है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के अभियान पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 27 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जाएगा। चुनाव गठबंधन के साथ लड़ना है या स्वतंत्र रूप से लड़ना है, इस पर अंतिम फैसला प्रदेश इकाई की समीक्षा और इसके प्रस्ताव के आधार पर पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। तो दोस्तों, यूपी की राजनीति में जो तस्वीर अभी बन रही है वो सिर्फ विपक्ष बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं है, बल्कि बीजेपी के भीतर चल रहे उस खामोश जंग की तरफ इशारा कर रही है जिसमें कुर्सी बचाने की लड़ाई, चेहरे बचाने की लड़ाई, भविष्य बचाने की लड़ाई एक साथ चल रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान वाकई अपनी पार्टी को यूपी में मजबूत करने निकले हैं या फिर किसी बड़े इशारे पर योगी आदित्यनाथ की जमीन कमजोर करने के लिए दिखाई दे रहे हैं? क्या पंडित पासी पासवान का नारा सिर्फ संगठन विस्तार है या फिर योगी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी रणनीति है? और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी खुश है, चूंकि चिराग को अगर जगह नहीं मिलती एनडीए में, 403 की तैयारी है और कुछ तो प्रभाव डालेंगे ही, बहुत ज्यादा तो नहीं। लेकिन इशारे वाली जो बात है कि किसके इशारे पे आए हैं, बिहार में 2020 में कर चुके हैं, तो लग रहा है खेला हो गया क्या? राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।